वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक स्पेशल टाइप, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें उठाकर देखेंगे तो यहाँ से इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित ही प्रतिशत से, अगर उस टॉपिक में उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस का आना तय है। तो यह टाइप आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न जो है यह हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक यह वीडियो, इसमें हमने 17 से 18 क्वेश्चन लिया है और जितने भी टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन लिया है। तो एक्सपीरियंस से आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो प्रतिमाह उसकी बचत बतानी है कि कितने रुपए बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, माना गोपाल की मासिक आय मान लीजिए कि प्रतिमाह 100 रुपये कमाता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है 100 रुपये कमाता है प्रतिमाह। ठीक है, अब 100 टोटल है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, इसमें से 30% भोजन पर खर्च कर दिया। तो 100 हम मानते क्यों हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में 100 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 का अगर 30% बोलेगा तो 30 ही होगा, इसीलिए ऐसा लेते हैं। 100 का 30% 30 ही होता है। ठीक है, 100 का जितना परसेंट पूछेगा उतना ही होगा। तो देखिए, गोपाल जो है अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च किया, मतलब 30 रुपये भोजन पर खर्च कर दिया। शेष कितना बचा, अब शेष, तो शेष निकाल दीजिए। 30 खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना, 70। अब बोल रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। 70 का 40%, शेष बचा 70। अब 70 का 40% आपको निकालना है, तो आप पता कीजिए कि 70 का 40% कितना होगा। देखिए, परसेंट जब भी हटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब भी परसेंटेज को हटाएंगे आप तो नीचे 100 आता है। कितना, 100 आता है, और 100 में 2 जीरो आते हैं। तो 2 जीरो, ये जो 2 जीरो हैं, ये 70 वाला 1 जीरो और ये 4 वाला 1 जीरो, इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। वैसे मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ कि 70 का 40%, क्या बोला है, का मतलब होता है गुणा, और 40% हटाएंगे नीचे आएगा 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, नीचे वही बोल रहा था कि 100 में 2 जीरो आया। अब 2 जीरो क्या करेगा, ये इसका 40 का 1 जीरो और 70 का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपको अपने माइंड में करना है। सीधा सा आपको जब भी प्रतिशत बोले कि इतना प्रतिशत, तो अगर 2 जीरो दिख जाए तो उनको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, 100 में से 30 तो भोजन पे खर्च कर दिया, बचा उसके पास 70 रुपये। 70 में से क्या करता है वो, ध्यान दीजिएगा, 70 में से क्या करता है, 40%। 70 का 40% कितना होगा, तो 70 का 40% जब आप निकालेंगे तो 7 चौंग 28 होगा, क्योंकि 70 का 1 जीरो और इधर 40 का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 70 का 40% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब 70 में से 28 रुपये वो परिवहन पे खर्च कर दिया। अब शेष उसके पास कितना बचा ये देखिए। तो 70 में से जब 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 28 2 30 और 40 70, मतलब 2 उधर का और 40, 42 रुपये उसके पास बचे। ठीक है, 42 में से बोल रहा है कि शेष जितना भी बचा उसका 50%। तो 42 का 50% मतलब आधा, 42 का 50% मतलब आधा, 21 रुपये। इसका आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 रुपये उसके पास बचते हैं। ठीक है, 50% बचाता है, मतलब 21 रुपये खर्च कर दिया और 21 रुपये ही बचाया। ठीक है, 21 रुपये बचाया। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो, अब मासिक आय तो हमने 100 माना था, ये 100 नहीं है, कितना है, 18,400 है। कितना फ्रेंड्स, 18,400 है, मतलब 100 का कितना गुना, तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 100 कितना गुना निकालने के लिए हम 184, ये जो है ना 18,400, इसमें से 100 को डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 184 गुना, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 184, मतलब ये 100 का कितना गुना है, तो 184 गुना है। तो ये जो वैल्यू पूछ रखा था कि
उसकी प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो देखिए 21 रुपये बचाया था। तो जितनी वैल्यू एक वैल्यू जितना गुना हो गया, दूसरी वैल्यू भी उतनी ही गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो 21 रुपये नहीं बचाएगा, वो भी कितना गुना बचाएगा, 184 गुना पहली वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू भी 184 गुना हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 184 गुना करना है। आप 21 का टेबल अगर बनता है तो 21 चौक को गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84, 4 हासिल आएगा 8, 21 अट्ठे 168, 168 में 8 जोड़ेंगे तो 176, 6 हासिल आएगा 17, ठीक है। 21 एकम 21 और 17 जोड़ देंगे तो 21 10 31 और 7 38, मतलब 3864 रुपये वो एट द एंड बचाता है लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। कितना बचाया, तो 3864 इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा लगा ये क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको 100 मान के करना था, जैसा बोलता है क्वेश्चन वैसे करते जाना है, तो लैंग्वेज पे वर्क करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। घरेलू मद मतलब घरेलू कार्यों में। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। ये जो भी फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन लिया है हाल फिलहाल के लगभग 3 साल पुराने क्वेश्चन हैं, 3 साल के अंदर का ही, कुछ 2020 के, कुछ 2019 के और 2018, 19 और 20 के टोटल क्वेश्चन इसी के हैं, ठीक है। तो देखिए नीलम की बात हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं टोटल उसकी कुल आय पूछ रहा है, कुल आय कितनी है, तो कुल आय हम मान लेते हैं वही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमेशा हमको टोटल वैल्यू हमेशा 100 मान के चलना है, ठीक है। 100 मान लिया हमने। अब देखिए कुल आय का 20% मकान का किराया देती है, 100 का 20% मतलब 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये मकान का किराया दे दी, तो उसके पास शेष कितना बचा, 80 रुपये बचा या नहीं बचा, ठीक है। अब शेष का 70%, 80 का 70% कितना होगा फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था कि जब भी परसेंट बोले मतलब परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, और 100 क्या करता है, 2 जीरो को ख़त्म कर देता है। तो देखिए 80 का 1 जीरो और 70 का 1 जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब 80 का 70% क्या होगा, सीधा 8 से 7 का गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते 56, तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। अब 56 खर्च कर दी तो बचा कितना उसके पास, 56 रुपये तो खर्च कर दी, 56 और 4 60 और 20 मतलब 24 रुपये उसके पास बचा लास्ट में। अब बोल रहा है यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, कितने रुपए की बचत कर रही है, तो आप देखेंगे कि 3600 रुपये की बचत करती है, 24 रुपये की बचत नहीं कर रही। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 की वैल्यू दे रखा है 3600, या 24 की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 3600, तो ये 24 का कितना गुना है आपको निकाल लेना है। तो ये 24 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। कितना गुना निकालना है तो 3600 में 24 का डिवाइड कर दीजिए, इस वैल्यू का हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, और 12 से ऊपर वाले को काटेंगे तो 12 तिया 36 और 2 जीरो और बचा रहेगा। अब 2 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 150, क्योंकि 300 है तो मतलब 150 गुना। कितना गुना, यहाँ से पता चल गया कि 24 का जो 3600 है ये कितना गुना था, तो ये 150 गुना था। कितना था फ्रेंड्स, 150 गुना था। तो क्या पूछा है, कुल आय, ये भी 100 ना होकर कितना हो जाएगा, जब एक वैल्यू 150 गुना आ गया तो दूसरी वैल्यू भी 150 गुना हो जाएगा। और 15 एकम 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, और 1 जीरो इसका, और 100 का भी 2 जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब 100 का 150 से गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो कुल कितना था उसका आय, 15,000 था। 15,000 इज़ द राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, ये पिछला क्वेश्चन भी उसी टाइप का था, और उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ दूसरे एग्जाम में CHSL में, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है। फिर से देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। 10% भोजन पर खर्च कर दिया, मान लीजिए टोटल उसके पास थे 100 रुपये, 100 में से 10% मतलब 10 रुपये खर्च कर दिया भोजन पे। अब उसके पास कितने बचे, तो 90 रुपये बचे, ठीक है। 90 रुपये बचे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं।
शेष भाग का मतलब 90 का 20% ईंधन पर खर्च करता है। अब फिर से देखिए वही बोल दिया, 90 का 20%, 20% बोला है मतलब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो 100 से 100 में 2 जीरो होते हैं तो एक जीरो 20 वाले का, एक जीरो 9 वाले का, 90 वाले का कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 90 का 20%, सीधा गुणा कर दीजिए 9 का 9 2 में, तो 9 दूना आ जाएगा 18। ठीक है, 90 का 20% हो गया 18। अब यदि उसके पास 4680 रुपये बचते हैं, अब देखिए 90 में से तो 18 खर्च कर दिया, अब कितना बचा क्या उसके पास, तो 18 और 2 20 और 70 और तो 72 रुपये बचते हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है 72 रुपये नहीं बचते हैं, 72 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4680 रुपये बचते हैं। कितना बचता है उसके पास, 72 नहीं बचते, 72 नहीं बचते, कितना बचता है उसके पास, 72 की वैल्यू दे रखा है 4680 रुपये। कितना, 4680 रुपये। अब 72 का ये कितना गुना है तो आप देखिएगा, ये लगभग इधर देखिए 7 है और इधर है 46, मतलब कितना गुना होगा, तो 7 6 42 होता है। ठीक है, लगभग 65 गुना है। एक बार करके देखते हैं, इसको 72 से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 72 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 बार 9 से काटेंगे, 9 से दोनों को काट सकते हैं, 9 अट्ठे 72, 8 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 पना 45, एक बचेगा 9 दूना 18 और जीरो 520 आया। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 तो अधिक हो जाएगा, 8 छः 48, 8 छः इसको काटिए, 8 छः 48, 4 और बचेगा तो मतलब 40 हो गया, 8 पंचे 40, 65 बार जाएगा, फिक्स 65 बार ही जा रहा है। तो 72 का ये कितना गुना था, तो आपको पता चल गया है 72 का 65 गुना है। 4680 जो है 72 का कितना गुना है, 65 गुना है। तो हमसे टोटल उसका कुल वेतन कितना है, उसका कुल वेतन हमने 100 माना था, ये भी 100 ना होकर कितना होगा, जब एक वैल्यू 65 गुना तो कुल वेतन भी 65 गुना हो जाएगा, और 100 में जब 65 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 6500 रुपये। कितना फ्रेंड्स, 6500 रुपये। तो 6500 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इन्हें आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला टाइप लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर बार कई बार एग्जाम में आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से बनाना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले पी की आय क्यू की आय बात हुई है, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालिए पी का क्यू से। फिर दूसरी बार क्यू और आर की बात हुई है तो क्यू और आर का रेशियो निकालिए। लेकिन दोनों बार बताया है, दोनों बार बोला है कि 50% ही अधिक हुए हैं, तो आप 50% को भिन्न में बदल लीजिए। 50% का मतलब कितना होता है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो 50% का मतलब अभी हमने बताया था ये 100 का आधा होता है, मतलब 1/2। ठीक है, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। ठीक है, और 2 जो है ये मेन वैल्यू होती है और ऊपर वाली वैल्यू को ही हमें जोड़ना और घटाना होता है, क्योंकि यही हमारा रिजल्ट होता है। जब कोई बोलेगा 2 का 50% कितना होगा, तो 2 का 50% हमेशा एक ही होगा, ऊपर वाली वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि 50% का यहाँ पे बात हुआ है, तो 50% का मतलब कितना है, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1 का आधा। ठीक है, क्योंकि 50 ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर पी की आय क्यू की आय से, किससे, क्यू की आय से, तो से वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। देखिए से जो है ये क्यू की आय से जुड़ा है, तो क्यू की आय से मतलब क्यू का आय नीचे है, तो क्यू की आय कितनी है, 2 है। ठीक है, इधर वाली वैल्यू ये क्यू की आय है, इससे कितना अधिक है पी की आय, तो 2 से 1 अधिक है। 50% अधिक है मतलब 1, 50% हो जाएगा 1, तो 2 से 1 अधिक है मतलब कितना है, क्यू की आय, पी की आय 3 है। ठीक है, क्यू की आय अगर 2 है तो इसकी आय 3 है। फिर से बोल रहा है क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। अब की बार ये आर की आय से, तो आर नीचे है, तो आर की आय हो गया 2, और कितना अधिक है क्यू की आय, इससे कितना अधिक है, तो आप देखेंगे 2 से 1 अधिक है, 50% अधिक है मतलब 1 अधिक है, तो 2 से 1 अधिक हो जाएगा फिर से 3। ठीक है, अब देखिए
इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि दोनों जगह आपको क्यू दिखाई दे रहा होगा, दोनों जगह। या तो सीधा सा अब सिंपल सा एक काम और करना है। अब आपको पी क्यू और आर का अलग अलग अनुपात, संयुक्त अनुपात निकाल लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको पी क्यू आर का अलग अलग अनुपात निकालना है। किसका? पी का अलग निकाल लीजिए, क्यू का अलग निकाल लीजिए और आर का अलग अलग निकाल लीजिए अनुपात। पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा करेंगे क्या। पहले सीधा सीधा गुणा करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 त्रिकाई 9, कितना आएगा? 3 त्रिकाई 9। फिर इसका टेढ़ा टेढ़ा गुणा करना है, 3 दूना 6, ठीक है। और इसके बाद फिर से सीधा सीधा कर देना है, 2 दूना 4, ये आ गया अनुपात। ठीक है, 9 अनुपाते 6 अनुपाते 4। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो कर लीजिए। पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए पी और आर की बात हो रही है, ये है पी और ये है आर। देखिए पी की आय कितना अधिक है, तो आप देखेंगे कि 4 से कितना अधिक है, आर से कितना अधिक है। इस आर से देखिए कितना अधिक है, तो आप देख पाएंगे कि 5 अधिक है। कितना अधिक है? क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जो पी की आय है आर की आय से कितना अधिक है, प्रतिशत में बताना है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि 5 अधिक है। 4 से 5 ही तो ज़्यादा है पी, क्योंकि 9 है, ये 4 है। 5 अधिक है, कितने में से? कितने में से? तो आप देखेंगे कि 4 में से ही तो अधिक हो रहा है ना। 4 से अधिक है कितना? 5 अधिक है। कितने में से अधिक है? तो 4 में से। जितने में से वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो 5/4। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, तो प्रतिशत के लिए हमें 100 का गुणा करते हैं, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, और 25 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125, अर्थात 125% अधिक था। 125% इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है CHSL 2019 या 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको इसी टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, करना क्या है, पहले अलग अलग अनुपात दिया रहेगा, इसमें से हम सबका पी क्यू आर तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, और जैसा बोलता है कि कौन कितना अधिक है वैसे ही कर देंगे, और जितने में से अधिक होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। वो वाला क्वेश्चन 2018 में आया था, ये क्वेश्चन फिर से CHSL में ही 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? CHSL में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तथा पहले ए और बी की बात हो रही है। क्या? अच्छा इसमें देखिएगा ए की आय बी की आय से, तो ए बी दोनों जगह ए बी ही कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पी क्यू की जगह आप ए क्यू की जगह आप क्या मान लीजिए, ठीक है, या तो दोनों को पी क्यू बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या करेंगे, दोनों को पी क्यू बना लीजिए। यहाँ पे भी ए की आय की जगह थोड़ा सा वो है, मिस प्रिंटेड है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें ए की जगह आपको पी टाइप कर लीजिए, यहाँ पे पी है, मान लीजिए पी है, और यहाँ पे क्या है, बी की जगह आपको क्यू रखना है। बी की जगह क्या रखना है, आपको क्यू रखना है। ठीक है, बी की जगह आपको क्यू रखना है। ए की जगह पी और बी की जगह क्या रख लीजिए, क्यू। अब इसके बाद देखिए तो क्या बोला है, पी की आय क्यू की आय से, पी की आय क्यू की आय, पी और क्यू की बात हो रही है तो पहले पी अनुपाते क्यू निकालेंगे। फिर किसकी बात हो रही है, आप देखेंगे कि इधर क्यू और आर की बात हो रही है, मतलब क्यू अनुपाते आर निकालेंगे। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है पी क्यू और आर तीनों का अनुपात निकाल लेना है। फिर जो बोलेगा वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पी अनुपाते क्यू क्या हुआ है इसमें कि 60% अधिक है क्यू की आय से। देखिए क्यू वाला वैल्यू नीचे है, 60% का मतलब कितना होता है, आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 60% का मतलब है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और देखिए यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। और 100 का मतलब क्या है, 100 मतलब ये देखिए दोनों संख्या किससे कट रही है, 3 से 20 से, तो 20 से काटेंगे ऊपर वाले को तो 3 बार, 20 से काटेंगे 100 को तो 20 पंचे 100, मतलब 60% की वैल्यू निकल के आई 3/5। अर्थात क्यू की आय से, तो क्यू की आय नीचे है अर्थात 5 है, ये क्यू की आय है। इससे कितना अधिक है, 5 से 3 अधिक है। हम बोले थे कि रिजल्ट हमेशा ऊपर रहेगा, जितना घटाना बढ़ाना है ऊपर वाले को घटाएं बढ़ाएंगे। 5 से 3 बढ़ाना है, मतलब 5
इसकी क्यू की आय 5 है तो पी की आय कितना हो जाएगा, 3 अधिक मतलब 8 है। कितना है, 8 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि क्यू की आय आर की आय से 40% अधिक है। पहले आप 40% की वैल्यू निकाल दीजिए। 40% मतलब फिर से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। और दोनों 20 से कट रहे हैं तो 20 से ये कटेगा 2 बार, 20 से ये कटेगा 5 बार। तो किससे, आर की आय से। इस बार से आर के साथ जुड़ा है तो आर नीचे है मतलब 5 है। और बोल रहा है इससे 40% अधिक है मतलब 5 में से 40%, 5 का 40% हमेशा 2 आएगा, रिजल्ट है। तो 5 में से 2 अधिक है मतलब कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, बस इतना, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद पी क्यू आर का अलग अलग अनुपात निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, पहले सीधा सीधा गुणा करेंगे। 8 सत्ते कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टेढ़ा टेढ़ा गुणा करेंगे, 7 का 5 से गुणा करेंगे तो 7 पना 35 आ जाएगा, 7 पना 35। और इसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 5 25 कितना आ जाएगा, 5 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बोल रहा है, अब इसका अगर अनुपात में एक रूल होता है कि अगर कोई संख्या किसी से कट रहा है तो उस तीनों संख्या को काट सकते हैं, अगर तीनों संख्या कट रही है तो। ठीक है, अभी इसमें तो कोई कट नहीं रहा, चलिए ठीक है। अब बोल रहा है पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए पी की आय और आर की आय की बात हो रही है तो देखिए कितना अधिक है, 25 दूना 50। पी की आय कितना अधिक है, 25 दूना 50। आप देखेंगे कि 25 तो पूरा पूरा अधिक है और 6 और, तो कितना अधिक है, 31 अधिक है। कितने में से अधिक है तो आप बताएंगे कितने में से अधिक है, 25 में से ही तो अधिक है। आर की आय से मतलब वैसे भी से देखिए आर में जुड़ा है तो आर वाली वैल्यू तो 25 है तो 25 नीचे आएगा, आर से कंपेयर करना है ना 25। ठीक है, 25 कितना अधिक है, 25 से देखेंगे कि 31 अधिक है। कितने में से, तो 25 में से ही तो अधिक है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और 25 से काटेंगे तो 25 से जाएगा 4 बार, 25 चौको 100। ठीक है, 25 चौको 100। अब 31 का 4 से गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, मतलब आ गया 124%। कितना अधिक है, 124% इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको जल्दी से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बहुत ही अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कई लड़के गलत करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में मतलब टोटल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल में 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। दो व्यक्तियों की बात हुई है, ए और बी की। अब बी की आय से, जिसमें से जुड़ा है उसको 100 मान लीजिए। बी की आय मान लिया हमने 100। ठीक है, 100 पे वर्क करना सीखिए। और बोल रहा है बी की आय से जो ए की आय है वो 50% अधिक है। तो 100 का 50% अधिक है मतलब 50 अधिक है। 100 का 50% मतलब 50, और क्या बोला है, अधिक है। तो 100 में से 50 अधिक है मतलब ए की आय कितनी है, 150 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई। अब ए की जो आय है इसमें 40% की वृद्धि करने को बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई तो 40% क्या हो जाएगा, 150 का 40% जब आप निकालने जाएंगे तो देखिए 40 का 1 जीरो और 50 का भी 1 जीरो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 जीरो हैं तो कट जाएंगे, ये जीरो कट जाएगा, मतलब 15 चौको 60 आ जाएगा। तो 40% कितना आ जाएगा, 150 का 40% आप जब निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। और 150 में से 40% बढ़ा है मतलब 150 का 40% हुआ 60। 150 से 60 ज़्यादा बढ़ गया तो 150 में से जब आप 60 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 210 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला है बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। तो अभी हमने बताया कि 90% का मतलब है 100 में से जब कोई वैल्यू निकालते हैं तो उतना ही होता है। तो 100 का 90% 90 हो गया, मतलब 100 में से 90 बढ़ गया आय। ठीक है, कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से जब 90 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 190। अब बोल रहा है उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए जब संयुक्त आय का मतलब होता है दोनों को मिलाकर,
ये कितना कमाता था 150 और इसका आय कितना था 100, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 150 में 100 जोड़ेंगे तो आएगा 250, ठीक है। और घटने बढ़ने के बाद देखिए दोनों का आय कितना हो गया, संयुक्त आय मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और एक 300 और इधर बचा है 10 और इधर 90 तो 100 और हो जाएगा, तो मतलब 210 में जब 190 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक है। तो देखिए जो संयुक्त आय था पहले 250 था, अब घटने बढ़ने के बाद कितना हो गया 400 हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि कितने की वृद्धि हुई, 150 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 150 की वृद्धि हुई है। और पूछूंगा कितने में से वृद्धि हुआ है तो आप देखेंगे कि 250 में से ही तो बढ़ा है। कितने में से बढ़ा है तो आप बोलेंगे कि 250 में से बढ़ा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। जब आप 100 का गुणा करेंगे तो इसका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से भाग देंगे 100 को तो 25 चौको 100 और इधर देखिए 15 बचा है और इधर 4 तो 15 चौको 60, मतलब टोटल में 60% का वृद्धि हुआ है। कितना 60% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो 60%, 60% इज़ द राइट आंसर। आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यही टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि फिर से एग्जाम में आया है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है बस, ठीक है। देखिए इसमें ए की बात हुई है और बी की बात हुई है। फिर से ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो सबसे पहले ए लिख लीजिए और बी लिख दीजिए, ठीक है। बी की आय से, तो से जिसके साथ जुड़ा है उसको 100 मानिए, ठीक है। 100 पे वर्क करना सीखिए। और ए की आय कितना अधिक है 40% अधिक है, तो 100 का 40% हमेशा 40 ही होगा, ठीक है। 100 का 40% 40 ही होगा, मतलब 100 में से कितना अधिक है 40 अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये ए का मान 140 है, ठीक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, सिंपल सा क्वेश्चन फिर से, 25% की वृद्धि होती है मतलब 140 का आपको 25% निकालना है। मैं आपको साइड में बता देता हूँ, 140 और 140 का 25% निकालना है आपको। कितना निकालना है 140 का, थोड़ा सा रुकिएगा, 140 का आपको निकालना है 25%। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 25% में प्रतिशत लगा था नीचे 100, ठीक है। आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखिएगा एक जीरो से, नहीं तो आप सीधा सा काट लीजिए, 25 से 100 को काटिए 4 बार 4 बार, और जब 4 से 140 को काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 2 और बचेगा तो 4 पंचे 20, कितना आया 35 आया, टोटल सब कट पीट के आ गया 35। तो 140 से 35 अधिक है, ठीक है। 140 का 40% अधिक है। अच्छा ए की आय जो है 25% की वृद्धि हुई, तो 140 का 25% बढ़ा है, मतलब कितना बढ़ा है 35 बढ़ा है। तो 140 में से जब आप 35 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 140 में से जब आप 35 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 175, ठीक है। अब बोल रहा है बी की आय में 40% की वृद्धि हुई है, बी की आय 40% बढ़ा है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, 40 बढ़ जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूछा है, उनकी संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब आप संयुक्त आय निकाल लीजिए, ठीक है। पहले संयुक्त आय क्या था 100 और 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर, संयुक्त मतलब दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। पहले 240 था, अब कितना हो गया 175 और 140 जब जोड़ेंगे तो 200 315 हो जाएगा। कितना देखिए, पहले 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 3, 315 हो गया। मतलब जो वैल्यू पहले 240 था अब कितना हो गया 315 हो गया। तो साफ साफ दिखता है कितना बढ़ गया, 40 में से 60 जोड़ेंगे, 60 और 10 70, 5 75 बढ़ गया। कितना बढ़ गया घटा लीजिएगा 240, तो 75 बढ़ा है। 240 में से 315 हो गया मतलब 75 बढ़ गया, ठीक है। 40 में से 60 तो पूरा पूरा बढ़ा, 60 मतलब 300 और 15 और 75 बढ़ गया। कितने में से, तो 240 में से ही तो बढ़ा है। कितना 240 में से। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, तो प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं दोस्त 100 का, ठीक है। इसके बाद करेंगे एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर 10 बचा है, ऊपर बचा है 24, ठीक है। तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर देखिएगा, इसको 12 से 75 को काट लीजिए तो एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा लेकिन ऐसे काट लीजिए, 12 छंग 72, 3 बचेगा,
30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, मतलब 6.25 आया। और 6.25 और इधर बचा है 5, 6.25 का जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो सीधा सा 6.25 का 5 से गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, देखिएगा, 5 25, 5 हासिल आएगा 1 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल आएगा 1, 5 छक्का 30 और 1 31। तो आपका आंसर आ जाएगा 31.25। कितना, 31.25% बढ़ जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यही क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही अच्छे से बनाया। तो 31.25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको एग्जाम में कैसे बनाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग थोड़ा सा चेंज होकर के, तो आपको इसको आसानी से करना है। देखिए पढ़िए, ए और बी की वेतनों का योगफल 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या है। ध्यान से देखिएगा, पहले जो क्वेश्चन है इसमें खर्च की बात हुई है। पहले तो दोनों वेतनों का योगफल बता दिया कि 45,000 है। ठीक है, हो क्या रहा है वो देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 45,000 है, फिर आगे उनका खर्च बताया है कि कितने प्रतिशत ये अपने वेतन का खर्च करते हैं। फिर आगे बचत की बात हुई है। मेन ट्विस्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, और उन जो बचत है, खर्च करने के बाद जो बचाते हैं पैसा, वो एकदम बराबर है। तो ए का वेतन बताना है कि कितना था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ए का वेतन मान लीजिए x है। ठीक है, ए का वेतन मान लीजिए x है। ठीक है, वेतन की बात हुई है तो ए का वेतन मान लीजिए x है और बी का वेतन मान लीजिए y है। ठीक है, अब देखिए बचत की बात हुई है तो ए अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, इस पर योगफल पे बाद में आएंगे। ठीक है, ए अपने वेतन का 85% खर्च कर दिया, मतलब बचाया कितना, अपने वेतन का 15% इसने बचाया। ठीक है, यक्स अगर उसका वेतन था ए का तो उसने 15% बचाया। और बी क्या करता है, बी का वेतन मान लीजिए 22 है। ठीक है, और ये 70% खर्च कर दिया, मतलब बचाया कितना, टोटल 100% होता है ना, तो 30% ही तो बचाया। और बोल रहा है इन दोनों का बचत समान है। समान का मतलब होता है बराबर। देखिए यहाँ पे लिखा है समान है मतलब बराबर है। ठीक है, अब देखिए जब एक दूसरे के बराबर हो तो और गुणा का चिन्ह हो तो क्या होता है, इधर परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये काटेंगे तो इसको 15 से काटेंगे, एक बार जाएगा, और 15 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, इधर देखिएगा तो यक्स और बाई के मतलब ए और बी के वेतनों का अनुपात आ जाएगा। इधर है यक्स, ये बाई इधर जाएगा, यक्स अनुपाते बाई, इधर क्या बचा है 2, और ये 1 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 2 अनुपाते 1। तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ से ए और बी के वेतनों का अनुपात क्या हो गया, 2 अनुपाते 1। अब मतलब ए अगर यक्स मतलब ए जो है ये 2 रुपये कमाता है, क्योंकि ये वेतन का अनुपात है ना, ये ए का वेतन था यक्स। ठीक है, बी का वेतन था बाई। ठीक है, अब देखिए ए का वेतन मतलब ये 2 रुपये कमाता है, तो बी कितना कमाता है, 1 रुपये कमाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि 2 और 1 मतलब टोटल कितना कमाते हैं, तो टोटल 3 रुपये कमाते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 3 रुपये नहीं कमाते, ए और बी दोनों मिलकर 45,000 रुपये कमाते हैं। इनके वेतन का योगफल कितना है, 45,000 है, मतलब 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 45,000 दिया है। कितना दिया है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 45,000 दिया है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये 3 का कितना गुना है, तो आप जानते हैं कि 15 तिया 45 और 3 जीरो और है, तो मतलब 15,000 गुना है। कितना, 15,000 गुना है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, ए का वेतन बताइए, तो ए का वेतन देखिए, ए का वेतन मतलब ए मतलब यक्स, यक्स मतलब 2 है। ए का वेतन कितना है, 2 है। ये वैल्यू भी 2 ना होकर अपने आप का 15,000 गुना कर देंगे, तो जब 2 का 15,000 तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30,000, तो ये भी 15,000 गुना मतलब 30,000 हो जाएगा। तो ए का वेतन कितना था, ए का वेतन हो जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कम टाइम में बनाना है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए फिर से, जो कि एग्जाम में आया है CHSL 2019 में। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है।
तो एक बार फिर से इसको समझिएगा, अगर आपको इस वाले में समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। ए और बी की वेतनों का योगफल इतना है, 42,000 है। ए अपने वेतन का 75%, बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है और फिर भी उनकी बचत लास्ट में समान रहती है। तो बी का वेतन क्या है? यहीं पे मेन बात है कि बचत की बात हुई है। तो ए का वेतन मान लीजिए एक्स था, क्या था? ए का वेतन एक्स था और इसने ए ने क्या किया, 75% खर्च कर दिया अपने वेतन का, ठीक है। 75% खर्च कर दिया मतलब बचत की बात हुई है, तो कितना बचाया? 25% बचाया होगा। 25% बचाया या नहीं? और बोल रहा है बी, जो बी है इसका वेतन मान लिया हमने 22, ठीक है, और ये 90% खर्च कर दिया, मतलब कितना बचाया? बी अपने वेतन का 10% बचाया, ठीक है। और ये दोनों बचत समान है, मतलब बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सीधा आपको देख रहे हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। और 5 से जब काटेंगे 25 को तो 5 25, और 5 से जब इसको काटेंगे 10 को तो 5 दूना 10, ये कट जाएगा। तो यहाँ से यक्स और बाई, मतलब इन दोनों के वेतनों का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखिए इधर 2 बचा है तो इधर 2 आ जाएगा, और ये जो 5 इधर है ये 5 इधर नीचे चला जाएगा, तो वेतनों का अनुपात आ गया। अब बोल रहा है टोटल वेतन जो है ये 42,000 है। हमारे डाटा के अकॉर्डिंग टोटल वेतन 5 रुपये और 2 रुपये, मतलब टोटल मिलाकर 7 रुपये है। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 42,000 है। कितना? 7 की 7 नहीं है, कितना है? 42,000 है, मतलब 3 जीरो और आएंगे 42 में, ठीक है। 42,000 है। आप देखेंगे कि ये 7 का कितना गुना है, तो आप देखेंगे कि ये 7 का 7 6 42 और 3 जीरो और 6,000 गुना है। कितना? 7 का कितना गुना है? 6,000 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है? बी का वेतन। बी का वेतन 22 हमने माना था, बी का वेतन क्या माने थे? 22। ये भी 5 ना होकर ये कितना गुना हो जाएगा? 6,000 गुना हो जाएगा। तो 5 का 5 छक्का 30, मतलब 6,000 गुना कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, मतलब 6,000 गुना हो जाएगा, 30,000 इज द राइट आंसर। तो बी का वेतन कितना होगा? 30,000 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आगे शब्दों में हेर फेर हुआ है, घुमा फिरा के थोड़ा सा शब्दों में बदलाव किया है। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और फिर बनाने का प्रयास कीजिए। ए और बी की वेतनों का योगफल 1,65,000 है। ए अपने वेतन का 70%, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए की बचत बी की बचत अब समान नहीं है, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है। मेन ट्विस्ट यहाँ पे है, ठीक है। उनकी आय में कितना अंतर होगा ये बताना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। फिर से मान लीजिए ए का वेतन है यक्स, ठीक है, इसने 80% खर्च कर दिया। अच्छा, ए ने 70% खर्च कर दिया, मतलब बचत की बात हुई है, तो बचाया कितना? ए अपने वेतन का, अगर इसका वेतन यक्स है तो अपने वेतन का 30% बचाया। और बोल रहा है बी, बी जो है ये बी की बात है, बी का वेतन मान लेते हैं 22, ठीक है, अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया, मतलब कितना बचाया? 20% बचाया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहा है ए का वेतन, ए की बचत, बचत ही तो आया है, ठीक है, वेतन का इतना प्रतिशत बचाया तो बचत आ गया। बचत बी, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है। तो कंपेयर कर रहा है कि ए की बचत ये हो गई, ये बी की बचत हो गई, और बी की बचत का कितना प्रतिशत अधिक है ए का बचत, तो का मतलब गुणा, और कितना अधिक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब 100 में से 25 अधिक है, कितना है? 25% अधिक है, मतलब 125% है, ठीक है। 25% अधिक है, एक मिनट थोड़ा सा, 25% अधिक है मतलब कितना है? 125/100 है, ठीक है। 25% अधिक है मतलब क्या है? 125/100 है। पहले 100 था तो 100 से 25 अधिक है, मतलब 125/100 है, ठीक है। इतना तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज ये वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा। इधर आप काट लेंगे, इसको भी काट सकते हैं, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 5/4 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और कटता है क्या? हाँ, इस 2 से क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले बाई को इधर ले आइए, तो इधर बचा है एक्स
एक्स और इधर ये बाई नीचे आ जाएगा तो एक्स बटे बाई बराबर हो जाएगा, इधर का भी 3 बचा है ध्यान रखिएगा, ऊपर तो 5 ही रहेगा, ऊपर 5 ही रहेगा, ये 3 का तिर्यक गुणा होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा, 2 वाले के साथ गुणा होगा तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5/6, यहाँ पे गलती नहीं करना है, ध्यान से करिएगा। तो एक्स बटे बाई मतलब इनके वेतन का अनुपात आ गया 5:6, ठीक है, वेतन का अनुपात कितना आ गया 5:6। अब बोल रहा है इन दोनों का आपको योगफल बोला है कितना है, हमारे डाटा के अकॉर्डिंग 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 है, पर लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 165,000 है, कितना है 11 की वैल्यू दे रखा है 165,000, कितना 165,000, ध्यान से करिएगा 11 की वैल्यू इसने 165,000 दिया है, तो 11 का ये कितना गुना है भाग देकर देखिए, 11 एकम 11 और 5 और बचेगा तो 55 हो जाएगा, 11 पचे 55, ठीक है, और 3 जीरो और मतलब 15,000 गुना है, कितना 15,000 गुना, साफ साफ समझ में आ गया कितना गुना है 15,000 गुना है, ठीक है फ्रेंड्स, कितना गुना है ध्यान से करिएगा, ये 15,000 गुना है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 15,000 गुना। अब क्या बोल रहा है, तो इनके वेतन का अंतर, उनकी आय में अंतर, आय मतलब वेतन ही है, ठीक है, आय जितना वेतन कमाते हैं वही तो हमारी आय कहलाएगी, तो ये अंतर देखिए तो 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, और बोल रहा है ये 15,000 गुना है तो 1 का भी 15,000 गुना मतलब 15,000 ही हो जाएगा, 1 का 15,000 गुना मतलब कितना 15,000, तो हमारा 15,000 इज द राइट आंसर, क्या 15,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ए और बी के वेतनों का अंतर कितना आ गया, आय का अंतर कितना आया, तो 15,000 रुपये था, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी क्वेश्चन में ट्विस्ट दे रखा था, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है, यदि उसकी आय में 60% और खर्च में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी अथवा कम होगी। सबसे पहला आप आय और व्यय लिख लीजिए, ठीक है, और फिर बचत लिख लीजिए, क्या करिएगा तीनों चीज़ लिख लीजिए, आय है, ठीक है, आय, अच्छा आय और व्यय कितने प्रतिशत बढ़ेगी, आय व्यय और बचत की बात हो रही है, आय है और ये व्यय है और ये क्या है बचत है, तीनों की बात हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, आय की बात हुई है, व्यय की बात हुई है और बचत की बात हुई है। व्यय का मतलब ही होता है खर्च। राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। मान लीजिए राजू की आय जो है, ये राजू है, ठीक है, राजू नाम का कोई पर्सन है, ये राजू की आय जो है, आय मान लीजिए 100 रुपये वो कमाता है, ठीक है। अब व्यय, राजू की आय उसके खर्च से बोल रहा है, खर्च से मतलब क्वेश्चन में से जो है ये खर्च के साथ जुड़ा है, तो खर्च आपको 100 मानना है, क्या जिसके साथ से जुड़ा है उसको 100 मान लीजिए, ठीक है। मतलब कितना अधिक है 100 रुपये खर्चा है, खर्च से 20% अधिक है उसकी आय, मतलब कितना आ जाएगा 100 का 20% मतलब 20 अधिक है, आय कितना अधिक है 20 अधिक है तो 120 है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अगर 120 रुपये कोई कमाया, ठीक है, और 100 रुपये उसमें से खर्चा कर दिया, मतलब बचत कितना हो गया 20 रुपये तो ही तो बचा रहा है ना। अरे 120 रुपये में से कोई 100 रुपये खर्चा कर दिया, व्यय कर दिया, तो बचा उसके पास कितना 20 रुपये, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। आय में 60% की वृद्धि, आय उसका 120 है और 120 का 60% कितना हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा होगा। 120 का 60%, फिर से देखिए परसेंट लगा है मतलब नीचे 100 आएगा, ठीक है, और 100 क्या करता है 120 वाला 1 जीरो और 60 वाले 1 जीरो दोनों को ख़त्म कर देगा, मतलब 12 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 72 आ जाएगा। 120 में से कितना बढ़ गया 60% बढ़ गया, मतलब 72 हो गया। खर्चा बढ़ा है ना, आय में 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इधर देखिए आय में 60% की वृद्धि हुई है तो 120 में से 72 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 120 में से जब आप 72 बढ़ाएंगे तो 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कि उसके खर्च में मतलब व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 70% की वृद्धि होती है। 70% की वृद्धि, तो 100 का 70% बढ़ाएंगे मतलब 70 ही बढ़ाएंगे, तो 100 में से 70% जब बढ़ेगा तो क्या आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। 100 में से जब कोई 70% बढ़ेगा तो 100 पे से 70% मतलब 170,
ठीक है, 70 बढ़ गया मतलब 170 हो गया। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है 192 रुपये कमा रहा है और उसमें से 170 रुपये खर्च कर दिया, मतलब बचाया कितना, तो 70 और 22 होता है 92, मतलब 22 रुपये बचाया। और फिर बोल रहा है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, पहले बचा रहा था 20 रुपये, अब बचा रहा है 22 रुपये, मतलब कितना बढ़ गया, आप देख रहे हैं कि 2 बढ़ गया। कितने में से बढ़ा है, तो 20 में से बढ़ा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 20 से काटेंगे तो ये जाएगा 20 पंचे 100, और 5 और इधर बचा है 2, तो 5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 5 दूना कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो टोटल कितने प्रतिशत बढ़ेगा उसका खर्चा, ठीक है, उसका बचत, सॉरी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ जाएगा। पहले 20 रुपये बचाता था, अब 22 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो 10% बढ़ गया, 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, जस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इसमें आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है, अब देखिए फिर से लिख लीजिए, पहला आय की बात हुई, तो आय, ये CHSL 2019 और 20 के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और CGL के क्वेश्चन भी उठाए हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाना है। आय, व्यय और बचत तीनों लिख लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है आय का 15% बचाती है। ठीक है, 15% बचाती है, मान लीजिए उसकी आय 100 रुपये है, मान लीजिए। ठीक है, उसमें से 15% बचाती है, 100 का 15% मतलब 15 रुपये बचाती है, तो खर्च कितना कर दी, जब 100 में से 15 रुपये बचाई मतलब 85 रुपये उसने खर्च कर दिया। 100 में से 15 घटा दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, 85 रुपये उसने खर्च कर दिया। अब बोल रहा है कि उसका खर्च, यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है, खर्च मतलब व्यय, ठीक है, खर्च मतलब व्यय, ठीक है, खर्च को ही व्यय बोलते हैं। अब ये कितना बढ़ता है, तो 20% बढ़ता है। 85 का 20% निकाल लीजिए पहले, 85 का 20%, 20% का मतलब होता है फ्रेंड्स 20, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, अब देखेंगे कि 20 से एक बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा, 20 पंचे 100 होता है ना, और 5 से इस 85 को काटेंगे तो 17 पन्ना 85, मतलब 17 आया। ठीक है, 85 का 20% बढ़ता है, मतलब 85 का 20% कितना आया, तो आप देख पा रहे हैं कि 17 आया, मतलब 17 बढ़ गया। 85 का 20% मतलब 17 बढ़ गया। तो व्यय कितना हो गया, 85 में से आप 17 जोड़ेंगे, 85 10 95, और 95 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 हो गया। कितना हो गया, 95 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102। तो खर्चा जो है इतना हो गया 102, पहले 85 था अब 102 हो गया। और बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत कितना है, बचत है 15 रुपये। ठीक है, अब बचत का भी निकाल लीजिए 60%, 15 का 60% कितना होगा फ्रेंड्स, वो निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे कि 15 का 60% बोला है, तो 60% हटेगा तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा। फिर से कटेगा, इसको दोनों को 20 से काटिए। ठीक है, 20 दिया है 60 और 20 पंचे 100, 3/5, और इस 5 से 15 को काटेंगे तो 5 दिया है 15, और ऊपर बचा है 3, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिकाई कितना आया, 9, मतलब 9 रुपये बढ़ा। फिर से वृद्धि की बात हो रही है, 60% की वृद्धि हुई है बचत में। तो बचत पहले 15 था, 60% मतलब 9 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 9 रुपये बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 15 में से 9 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब देखिए जो आय है वो व्यय और बचत इन दोनों का योग होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसने 85 रुपये खर्च कर दिया और 15 रुपये बचाया, मतलब टोटल कमा के कितना लाई थी, 100। 85 में से 100 कैसे आया, जब हमने 15 ऐड किया तब तो आया। ठीक है, तो ऐसे ही 102 रुपये खर्चा कर दी और 24 रुपये बचाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102 में से 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 126। कितना आ जाएगा, 126। ठीक है, अब बोल रहा है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना हो गया, 126 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 26 ही तो बढ़ा है। और 100 में से जब कोई वैल्यू घटती या बढ़ती है तो वह उतना ही प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि 26% बढ़ा है। तो 26% इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 26% इज द राइट आंसर। तो 26% इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना था। देखिए इतना शॉर्ट मेथड में हमने किया है। ठीक है, इसी टाइप से आप करिएगा तो निश्चित ही आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला टाइप डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना है। एक व्यक्ति है
अपनी आय का 75% राशि पहली बाजी में, देखिए वो बाजी लगाता है, ठीक है, शर्त लगाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पहली बाजी में, शेष जितना बचा उसका 75% दूसरी बाजी में, और फिर से जितना शेष बचा उसका 75% तीसरी बाजी में हार जाता है। वाह, ठीक है। और घर कितने, केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचता है। देखिए कितनी शर्म की बात है, ठीक है। पैसा बहुत सारा लेके गया और हारते हारते लास्ट में 3 बार बाजी लगाया और घर कितना रुपए लेके गया, 2 रुपये लेकर गया। तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, कहने का मतलब ये बताना है कि शुरुआत में वो पैसा कितना लेके घर से गया था, लास्ट में तो 2 रुपये लेकर पहुंचा है, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सा एक काम करना है, मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक राशि x थी, ठीक है। एक लाइन में इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखिए, ठीक है, बेस्ट तरीका। मान लीजिए उसकी प्रारंभिक राशि पूछना है तो x मान लीजिए, ठीक है, और बोला है इसका 75% 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचता है, मतलब लास्ट में उसकी बचत कितनी है, 2 रुपये। तो बचत की बात हुई है, तो बचत देखिए 75% खर्च किया है, ये तो खर्च हुआ है क्योंकि पहली बाजी में शर्त लगाया मतलब खर्चा कर दिया, ठीक है। तो जब 75% खर्च कर दिया तो बचा क्या उसके पास, 75% तो हार गया, बचा उसके पास 25%। 25% और नीचे हटाएंगे प्रतिशत तो नीचे आ जाता है हमेशा 100, ठीक है। अब इतना उसके पास बचा है, अब फिर बचा कितना, इतना शेष बचा है। अब बोला है फिर से इसका 75% हार गया, मतलब फिर से इसके पास कितना बचा ये देखिए, ठीक है। फिर से 75% हारा है, मतलब फिर से 25% बचा, इतने का फिर से उसके पास 25% बचा। अब फिर कितना बच गया, अब देखिए 25% इतना बच गया। अब फिर से बाजी लगाया तो फिर से 75% हार गया, मतलब फिर से 25%, इतने वेतन का 25% बचा। और ओवरऑल हारते हारते उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 2 रुपये बचे हैं, बराबर है 2 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काट दीजिए, इसको काटेंगे 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 1/4, फिर से इसको फिर से काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, ऐसे ही तीसरे वाले को भी काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ऊपर 1 1 1 बचा है, नीचे 4 4 4 बचा है। इस 4 का 4 से 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 2 पर, तो यक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। 64 का गुणा 2 से करना है, 64 दूना कितना हो जाएगा, 128। बस यही तो पूछना था कि प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो बंदा 128 रुपये लेके गया था और हारते हारते 2 रुपये घर लेकर पहुंचा था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। प्रारंभिक राशि आपको यक्स मान लेनी है और बोला है इतना % खर्च हो गया, मतलब बचाया कितना, तो 25%। देखिए 75% पहले बाजी में तो 25%, फिर दूसरी बार भी 25% बचेगा, तीसरी बार भी 25% बचेगा। सबका गुणा करते जाएंगे, काट देंगे और फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर आएगा, 1 लाइन में वैसे ये 64 का सीधा गुणा करते और आप आंसर पे टिक करते, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सोनू अपनी आय का, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती और वह अब भी, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। देखिए कितना एग्जाम मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं, ठीक है, और फिर मेरा तरीका कैसा लग रहा है ये बताइएगा, ठीक है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, मतलब पहले जितना बचाती थी उतना ही अब भी बचाती है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। पहला काम करिएगा, फिर से वही आय व्यय और बचत लिख लीजिए, ठीक है। मैं पहला काम करता हूँ, यही आपको भी करना है, आय व्यय और क्या लिख लीजिए, बचत, ठीक है। आय व्यय और बचत लिख लीजिए, ठीक है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, तो 15% मान लीजिए 100 था उसका आय कितना था, 100 रुपये था, उसमें से 15 बचाई, मतलब कितना खर्च कर दी लड़की ने, 85 रुपये खर्च कर दी, ठीक है। अब बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में कितनी % की वृद्धि हुई, आय में 20% की वृद्धि हुई। आय है 100 रुपये और 100 में 20% मतलब 20 ही बढ़ गया, वृद्धि हो गया ना, तो कितना हो गया, 100 से 20% बढ़ गया, मतलब 20 बढ़ गया, 120 रुपये हो गया, ठीक है। और बचत
पहले जितनी ही बचत करती है, मतलब 15 रुपये पहले बचाती थी तो अब भी 15 रुपये ही बचा रही है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति 120 रुपये कमा रहा है और 15 रुपये बचा रहा है, मतलब कितना रुपये खर्च कर रहा है। तो 120 में से जब आप 15 घटा देंगे तो निकल जाएगा 105 रुपये। कितना? 105 रुपये खर्च कर दी। ठीक है, ये इतना तक कोई दिक्कत। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? खर्च मतलब व्यय। ठीक है, व्यय का मतलब ही होता है खर्च। पहले 85 रुपये था, अब कितना हो गया? 105 हो गया। कितना बढ़ा? साफ साफ देखिए कितना बढ़ा, कितना। ठीक है, तो 85 से कितना बढ़ गया? आपको साफ साफ दिखता है कि 85 से 20 बढ़ा है, तभी तो 105 हुआ है। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया ये बताना है। 20 बढ़ गया है प्लस 20 हुआ है। कितने में से बढ़ा है? तो 85 में से ही तो बढ़ा है, तो 85 नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए क्या करना है आपको? अच्छा सॉरी, देखिएगा 80 लिख दिया हूँ गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे 85% बढ़ा है तो 85 नीचे, और प्रतिशत के लिए क्या करना है? 100 गुणा, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 17 पना 85 आ जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20। अब थोड़ा सा वैल्यू पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर ऊपर बचा है 20 इंटू 20, 20 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 का 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, और नीचे कितना बचा है? 17। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नीचे बचा है 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? पहले 2 बार जाएगा, 17 दूना 34, आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा 23.5 आता है। कितना आता है? 23.5। तो 23.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से लिखे दे रहा हूँ। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 23.5 आ रहा है। ठीक है, 23.5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए पहले ऐसे काटेंगे, 17 दूना 34, 6 बचेगा। ठीक है, 17 तिया 51, फिर से 9 बचेगा, तो वही लगभग 90 के करीब आ जाएगा। तो 17 पना 85, 5 बार जाएगा, तो 23.5 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखने में तो इतना सरल लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने में बहुत कठिन है। ठीक है, करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा। तो आपको करना क्या है, आगे बचत की बात हुई है। ठीक है, ए का मान लीजिए आय जो है एक्स है। ठीक है, ए का आय मान लीजिए एक्स है, और बी का आय मान लीजिए कितना है? वाई है। ठीक है, बी का आय मान लीजिए वाई है। नहीं तो ऐसा कर लीजिए, ए और बी दोनों का अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ए और बी दोनों का अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, ये ए का आय है, आय की बात हो रही है ना, तो ये ए का आय है। ठीक है, आय निकाल रहे हैं, और फिर इधर बी का आय निकाल लेंगे। ठीक है, ए की आय में क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, 60% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स? जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएगा 60/100। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 20 तिया है 60 और 20 पंचे 100। ठीक है, अगर 5 रुपये कमाते हैं, अगर उनकी आय 5 रुपये है तो 3 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचत की भी बात हुई है ना, आगे बचत। ठीक है, बचत की भी बात हुई है, तो आय व्यय और बचत। ठीक है, आय और एक लिख लेते हैं व्यय, और दूसरा है बचत। नहीं तो डायरेक्ट आय और बचत लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया आय और बचत लिख लिए। ठीक है, बचत। ठीक है, बचत। अब देखिए, ए जो है 5 रुपये कमाया तो 3 रुपये उसमें से खर्च कर दिया, मतलब 5 में से 3 घट गया तो कितना आ गया? 2 रुपये बचा उसके पास। ठीक है, अब देखिए जो बी है वो 75% खर्च करता है। 75% को आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 25 से कटेगा, 25 तिया 75 और नीचे 100 रहता है, तो 25 चौको 100, 3/4। ए अगर ठीक है 75% खर्च करते हैं। ठीक है, अब देखिए 75% का मतलब होता है कितना? 3/4। ठीक है, 3/4। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए आय व्यय और बचत। ठीक है, ए आय व्यय और बचत, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। चलो ठीक है, 4 रुपये ये कितना कमाया? 4 रुपये, तो ये कितना खर्च कर दिया? 4 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिया। 4 रुपये कमाया तो 3 रुपये खर्च कर दिया, मतलब कितना कर दिया? 1 रुपये बचाया। ठीक है, 1 रुपये बचाया। अब जो है ए की आय बी की आय से कितना
ए की आय, जो ए की आय है बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देखेंगे बी की आय जो है 4 है और ए की आय कितना है 5 है, मतलब कितना अधिक है, साफ साफ दिख रहा है एक अधिक है, एक अधिक है, साफ साफ दिख रहा है कि एक अधिक है। ए की आय जो है एक अधिक है और कितने में से अधिक है, तो आप देख पाएंगे कि 4 में से ही तो अधिक है। ठीक है, ए की आय कितना अधिक है, तो आप देखेंगे एक अधिक है और कितने में से अधिक है, 4 में से ही तो एक अधिक है, तो 4 में से एक अधिक है। और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, वैसे तो 1/4 का मतलब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 25 बार कटेगा मतलब 25%, कितना 1/4 का मतलब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 25%। इससे आप टाइम में एग्जाम में टाइम बचा पाएंगे। तो 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आ जाएगा 25%, कितना 25% इज द राइट आंसर। ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय जो है बी की तुलना में 60% कम है और ए का खर्च बी के खर्च के, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का। इसको बना के दिखाइए तो मानेंगे। ठीक है, एक बार करके देखिए। ठीक है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर होता तो ए की और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, इसमें बात हो रही है कि 60% की, 60% कई बार यूज हुआ है, तो 60% अभी हमने बताया कि जब 20 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा और नीचे 100 रहता है तो 3/5। ठीक है, 60% की वैल्यू 3/5 होती है। अब ये ए की आय है, यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए, 2 पर्सन ही हैं ए और बी, और इनकी आय की बात हुई है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आय, क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ आय। ठीक है, अब बोल रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ठीक